मैंने ज़िंदगी से सवाल बदल डाले, यकीन मानिए वक्त ने हालात बदल डाले। हाय गाइस, मैं हूँ अनंत नित्या। ये कहानी एक 26 साल के लड़के की है जो अनाथ था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। वह एक सेठ के यहाँ पे एक छोटी सी नौकरी करता था। ज़िंदगी दुखों मुसीबतों में बीत रही थी। रोज़ दिन भर काम करता, पैसे कमाता, रात को घर आता, खाना बनाता और खाना खाकर सो जाता। एक दिन उसने 4 रोटी बनाई। हाथ मुंह धोकर वह खाने के लिए बैठा तो उसने देखा 3 बची हुई हैं। वह सोच में पड़ गया कि ये सब हुआ कैसे। एक रोटी आखिर गई तो गई कहाँ। अगले दिन उसने फिर से 3 रोटियां बनाई और थोड़ी देर में आकर देखा कि वहां पर तो 2 रोटी बची हैं। वह बड़ा हैरान हो गया। तीसरे दिन उसने पहरा दिया और एक चूहे को पकड़ लिया जो रोटी ले जाकर कहीं भाग रहा था। चूहे को पकड़ा तो उसने कहा, अरे चूहे, तुम मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो। चूहे ने कहा, अब यह रोटी मेरी है, मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा, देखो भाई, मेरे पास भी ज़्यादा पैसा नहीं है। मैंने सिर्फ 3 रोटियां बनाई थी, उसमें से भी तुम एक लेकर जा रहे हो। जिंदगी में मुझे पहले ही बहुत बेहाल कर रखा है, मुझे बहुत दुख है। जीवन भर दुख सहे, दिन रात मेहनत करता हूँ, भविष्य का कुछ पता नहीं है। चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन। चूहे ने कहा, भगवान गौतम बुद्ध। तुम ऐसा करो, उनके आश्रम में जाओ और वही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे कि जीवन में तुम्हें आखिर करना क्या है और तुम्हारे दुखों का हल क्या है। उसने चूहे की बात मान ली और सुबह उठकर सेठ जी के पास गया और कुछ दिनों की छुट्टी ले आया। अगले दिन वह चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई तो एक कबीला दिखाई दिया। वहां पर एक हवेली दिखाई दी तो शरण मांग ली। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वह वहीं पे रुक गया। अगले दिन फिर से खाना खाकर यात्रा के लिए निकल जाना चाहता था तो मालकिन ने पहले ही कहा, तुम बहुत बढ़िया करने जा रहे हो, बहुत बढ़िया जगह पे जा रहे हो। गौतम बुद्ध से मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर लेते आना। उसने कहा कि जी ठीक है, अवश्य लेता आऊँगा। ज़रा बताइए आपका प्रश्न क्या है। हवेली की मालकिन ने रोते हुए कहा, मेरी 20 वर्ष की इकलौती बेटी है, आज तक कुछ नहीं बोली। गौतम बुद्ध से पूछना कि यह कब तक बोलेगी। उसने कहा कि जी अवश्य ही पूछूंगा। वह आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वहां पर बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए, मार्ग में जिन्हें पार करना ज़रा मुश्किल था। उसे अब समझ नहीं आया कि इन्हें मैं कैसे पार करूंगा। इतने में ही उसने एक जादूगर को बैठा देखा जो वहां पे तपस्या कर रहा था। वह जादूगर के पास गया और उसको अपनी समस्या बताई कि अगर वह इन पहाड़ों को चलकर पार करेगा तो उसे बहुत दिन लग जाएंगे। जादूगर ने कहा, अरे तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो यह रास्ता तो मैं तुम्हें फटाफट पार करा दूंगा, लेकिन तुम भगवान गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब अवश्य पूछते आना। लड़के ने कहा, ठीक है जी, बताइए आपका सवाल क्या है, मैं अवश्य पूछता आऊँगा। जादूगर ने कहा, मैं यहीं इसी जगह पर हजारों सालों से बैठा तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कैसे और कब जाऊंगा। मुझे इंतज़ार की एक एक घड़ियां अब बड़ी अखर रही हैं। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लेकर ही आऊँगा। तो जादूगर ने भी अपनी छड़ी घुमाई और लड़के को चुटकी बजाते ही पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंचा दिया। अब मैदानी इलाका, दूर दूर तक मैदान और एक बहुत बड़ी विशालकाय नदी। लड़के के सामने अब फिर से बड़ी समस्या कि इसको मैं अब पार कैसे करूं। तभी उसको एक कछुआ दिखाई दिया। वह लड़का कछुए के पास गया और जाकर उससे मदद मांगने लगा और कहा कि भाई देखो,
तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ये नदी पार करा दो। मैं भगवान गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। नदी पार कराते हुए कछुए ने बीचों बीच गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर लेते आना, ऐसा कछुए ने उस लड़के से कहा। लड़के ने कहा, ठीक है भाई, तुम भी अपना प्रश्न ज़रा बताओ। कछुए ने कहा कि मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और एक ड्रैगन बनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मैं एक बड़ा ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने कहा कि ठीक है, जैसे ही मैं भगवान के पास पहुँचूंगा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ज़रूर लेते आऊँगा। लड़का चलता गया और भगवान गौतम बुद्ध का आश्रम अंततः आ ही गया। लड़का आश्रम के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर प्रवचन चल रहा है। भगवान बुद्ध ने जैसे ही प्रवचन खत्म किया तो कहा कि आप सभी अब अपने अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, परंतु ध्यान रहे आप सिर्फ 3 प्रश्न ही मुझसे पूछ पाएंगे जिनका मैं उत्तर दूंगा। अब लड़के के सामने बड़ी गहरी समस्या आई। फिर से वह सोच में पड़ गया कि वह किसका सवाल ना पूछे, क्योंकि उसके पास अब 4 लोगों के सवाल थे। एक खुद के प्रश्न थे उसके पास खुद के लिए, दूसरा था उसके पास मालकिन का, हवेली की मालकिन का प्रश्न, तीसरा प्रश्न था उसके पास जादूगर का और चौथा प्रश्न था उसके पास कछुए के लिए। अब उसने सोचना शुरू किया तो सबसे पहले उसके सामने ध्यान में आई पहली तस्वीर, जो कि हवेली की महिला की थी। उसने सोचा कि वह महिला तो बेचारी बड़ा ही रो रही थी, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी 20 वर्ष की हो चुकी थी, जो आज तक कुछ भी ना बोली थी। तो उसका प्रश्न तो भाई बड़ा ही ज़रूरी है, इस प्रश्न को तो मैं अवश्य ही पूछूंगा। अब उसने फिर से सोचा तो दूसरी तस्वीर उसके सामने आई। वह थी जादूगर की, जो 1000 साल से स्वर्ग जाने की राह देख रहा था और वहीं उसी पहाड़ पर बैठकर तपस्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं तपस्वी जादूगर का प्रश्न भी अवश्य ही भगवान से पूछूंगा, क्योंकि उस बेचारे का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको तीसरी तस्वीर उसके आंखों के सामने आई, जो थी कछुए की, जो 500 साल से एक ही नदी में था और ड्रैगन बनने की राह देख रहा था। फिर उसके सामने एक चौथी तस्वीर नजर आई, वह थी अपनी। तो उसने सोचा कि खैर, मैं तो जैसा तैसा जैसा भी हूँ, एक छोटी मोटी नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना भी मुझे मिल ही रहा है। जी जान से अब मैं मेहनत करूँगा, कुछ पैसा कमाऊँगा और बड़ा आदमी बनूँगा, अपने अंदर बदलाव लाऊँगा, ज़रूर लाऊँगा, बहुत बड़ा बदलाव मैं लाऊँगा, कुछ बदलूँगा खुद को, तो सब देखना सब बदल जाएगा। फिर उसने सोचा, तो जब मैं बदलाव ले ही आऊँगा अपने अंदर, तो क्यों ना मैं इन तीनों के ही प्रश्न पूछूं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने बहुत ही ज़रूरी हैं। तब उसने गौतम बुद्ध से उन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जवाब दिया हवेली की मालकिन के प्रश्न का। भगवान बोले कि जिस दिन लड़की की शादी हो जाएगी वह बोलना शुरू कर देगी। अब मैं जवाब देता हूँ दूसरे प्रश्न का, जो कि तुमने जादूगर के बारे में मुझसे पूछा है। तो उसे बोलना, जैसे ही वह अपनी छड़ी छोड़ देगा वह स्वर्गलोक में चला जाएगा। फिर गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कछुए के प्रश्न का कि कछुए से कहना अपना कवच उतार दे। लड़का भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वापस अपने घर की तरफ लौट चला। सबसे पहले पहुंचा कछुए के पास और कहा कि भाई देखो, अपना कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है, कछुए ने कहा कि ठीक है, ये लो, मैं कवच उतार दिए देता हूँ। कछुए ने जैसे ही अपना कवच उतारा, वह एक ड्रैगन बन गया और उसके कवच में से निकले असंख्य मोती, बहुत सारे मोती, मोती ही मोती। तो अब कछुआ बोला, देखो भैया, मेरे तो ये मोती किसी काम के हैं नहीं, मैं इन सब मोतियों का क्या करूँगा।
तो क्यों ना ऐसा करें कि इन सब मोतियों को तुम ले जाओ अपने साथ। फिर नदी पार कर कर जादूगर के पास लड़का आ पहुंचा। जादूगर को बताया कि गौतम बुद्ध ने कहा है अपनी छड़ी छोड़ दो, जैसे ही छड़ी छोड़ोगे तुम स्वर्गलोक में चले जाओगे। तो जादूगर बोला, तो जी ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो मैं अभी अपनी छड़ी तुम्हें सौंपता हूँ, यह छड़ी आज से तुम्हारी हुई। जैसे ही उसने छड़ी छोड़ी, जादूगर स्वर्गलोक को चला गया। अब लड़का पहुंचा हवेली की मालकिन के पास और बोला कि मालकिन, आपकी बेटी के बारे में मैं भगवान गौतम बुद्ध से उत्तर जान कर आया हूँ। मालकिन ने पूछा, अरे वाह, बताओ भगवान ने क्या कहा। तो लड़के ने कहा कि मालकिन, भगवान ने कहा है जैसे ही आप लड़के की शादी करेंगे लड़की बोलने लगेगी। उसकी माँ की आंखों में, मालकिन जो उस लड़की की माँ थी, उसकी आंखों में अश्रुधारा बह चली। वह बड़ी उतावली हो गई। उसे लगा कि शीघ्रातिशीघ्र मैं अपनी कन्या का विवाह क्यों ना इसी लड़के से कर दूं, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी अपने बेटे का विवाह करना चाहती थी। वह अपनी बेटी के मुंह से कुछ सुनना चाहती थी। तो उसने कहा, सोच समझकर मालकिन ने लड़के से कहा, अरे मुझे तुमसे अच्छा लड़का, आपसे अच्छा वर तो हमें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करा दूं। लड़का लड़की दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, विवाह भी हो गया। जैसे ही शादी हुई और लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास अब पैसा आ गया, क्योंकि मोती ही मोती अब उसे मिल चुके थे। ताकत आ गई, क्योंकि जादुई छड़ी आ गई उसके पास। पत्नी आ गई, शादी हो चुकी थी। उसे अब अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल चुका था, सब सुख मिल गया था उसे। ऐसा क्यों? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया था, अपने सुख का त्याग कर दिया था। जब एक जहाज किनारे पर होता है तो वह सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, मगर उसे दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए लहरों का मुकाबला करना ही पड़ता है, डट कर लड़ना ही पड़ता है। लड़के ने जब तक अपना प्रश्न नहीं छोड़ा था, उसे अपनी ज़िंदगी के जवाब नहीं मिले थे, सफलता नहीं मिली थी। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए, त्याग करना सीखिए। त्याग किसका? बोलिए, किसका त्याग? तो त्याग करें आप अपनी बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए, अच्छी दिनचर्या बनाइए, मेहनत कीजिए ढेर सारी, हंसिए, मुस्कुराइए और इतना बड़ा कुछ कर कर दिखाइए कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि दुनिया देखती ही रह जाए। आपकी अपनी दोस्त अनंत नित्या फिर आपसे कहेगी कि कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, हर सुबह 10 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई कहानी, नई सोच। धन्यवाद।